आज हम हिंदी साहित्य में बात करते हैं कि नवजागरण की चेतना क्या है। दो शब्द चलते हैं, एक है पुनर्जागरण और एक है नवजागरण। इन दोनों शब्दों को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। हम इन शब्दों के बारे में बात करते हैं। एक शब्द है नवजागरण और एक शब्द है हमारा पुनर्जागरण। देखिए, इतिहास पढ़ते समय जिस शब्द को हम पुनर्जागरण कहते हैं वो साहित्य में वह नवजागरण कहलाता है। यानी इतिहास में पुनर्जागरण कहते हैं और हिंदी साहित्य में उसे नवजागरण कहते हैं। पुनर्जागरण 19वीं सदी के शुरुआत या हम कह सकते हैं 19वीं सदी के धार्मिक सुधार आंदोलनों को भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण कहा गया और यही यूरोप के इतिहास में यह 14वीं सदी से शुरू हुआ था, जिसे रेनेसां कहते हैं। और वहाँ से हमने शब्द कॉपी कर लिया और हम यहाँ पर उसे पुनर्जागरण कहने लगे। जैसे शब्द है रेनेसां, यानी अंग्रेजी के शब्दों में जब री उपसर्ग जुड़ जाता है जिन शब्दों में, उसका मतलब है पुनर या पुनः। ठीक है, जैसे रीकैप, री अनाउंस, इस तरीके के शब्दों के बारे में। तो पुनर्जागरण और नवजागरण कहने में अंतर है सिर्फ नज़रिए का। यानी पुनर्जागरण वहाँ होगा जहाँ पहले जागरण था, अब पुनर्जागरण हुआ है। यानी जागरण पहले था, उसके बाद फिर हुआ पुनर्जागरण। यानी इन दो जागरणों के बीच में सोना भी हुआ है, जिसे हम यूरोप के इतिहास में कह देते हैं अंधकार काल, डार्क एज। यानी पुनर्जागरण और नवजागरण में दो बार जागरण के बीच में सोना हुआ, जिसे पश्चिम के इतिहास काल में अंधकार काल या डार्क एज कहा गया है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात की जो दुनिया थी वह नवजागरण काल था। फिर क्रिश्चियनिटी का उभार हुआ और क्रिश्चियनिटी कहते हैं एक बहुत कठोर धर्म के रूप में स्थापित हुई और 1000 साल का अंधकार काल हुआ। 1000 साल बाद कुस्तुनतुनिया घटना के बाद पश्चिम के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि उस कुस्तुनतुनिया घटना के बाद जब अरस्तु के ग्रंथ सामने आए तो लोगों को पता चला हम पहले कैसे थे और अब हम कैसे हो गए हैं। एक बार फिर हम जागते हैं। यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण शब्द एकदम ठीक लगता है। भारत में जागरण काल था वेद, उपनिषद, वैदिक काल। और अंधकार काल अगर हम कहते हैं कि भारत में मुगल काल को अगर अंधकार काल माने तो वो हुआ हमारा डार्क एज। और उसके बाद हमने ईसाइयों से सीखा और ईसाइयों से सीखकर अब हम पुनर्जागरण या पुनर्जीवित हुए। अगर हम इस व्याख्या को मानते हैं कि हम ईसाई से सीखकर फिर जाग रहे हैं, इस व्याख्या को अगर हम मान रहे हैं तो बोलिए कि पुनर्जागरण हुआ है। देखिए, सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि भारत में मुगल काल अंधकार काल था या नहीं। ये डिबेट है, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण डिबेट है। साहित्य में कुछ लोग मानते हैं कि मुगल काल भारत का अंधकार काल है और कुछ लोग नहीं मानते हैं। यानी अगर हम कहें कि अंधकार काल मुगल काल है तो उस समय ही मुगल काल में भारतीय समाज का सबसे महान आंदोलन भक्ति आंदोलन हुआ है। वो भक्ति आंदोलन उस समय हुआ जब भारत में मुगल काल चल रहा था। इसलिए साहित्य की दुनिया में नवजागरण चलता है और इतिहास में पुनर्जागरण। देखिए, भारत का इतिहास इतना सपाट नहीं है कि आप एक समय को जागा हुआ काल कहें और एक को सोया हुआ काल कहें। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हम हर दौर में जागे हुए थे, बस हमारे जागने का स्तर भिन्न भिन्न था। अगर हम अंधकार काल मानते ही नहीं हैं तो फिर पुनर्जागरण हुआ ही नहीं। इसलिए साहित्य की दुनिया में नवजागरण को मानते हैं, ये ठीक है यहाँ पर, और इतिहास में पुनर्जागरण मानते हैं। यानी नवजागरण 18वीं और 19वीं सदी में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ वही नवजागरण है। भारतीय समाज नए तरीके से जागने लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये नवजागरण और पुनर्जागरण शब्दों में क्या अंतर है ये समझ आया होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।